आज मैं स्वप्न नंबर 7 पर चर्चा कर रही हूँ। जिस दिन से मैंने भगवान सच्चिदानंद का दर्शन की, उस दिन से मेरे प्रश्नों के उत्तर मेरे स्वप्न में आ जाया करते। तो एक समय ऐसा था कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत झंझटें हुआ करती, और तो मैंने उससे ये मुझे सीख मिली कि मजबूर व्यक्ति को, मनुष्य जो है तो उस मजबूरी का फायदा उठाने में लगा रहता है। आजकल के मनुष्य, सभी मनुष्य नहीं है वैसे, कुछ मनुष्य हैं वैसे, दुनिया है, दयालु भी हैं, अच्छे मनुष्य भी हैं दुनिया में, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मजबूर व्यक्ति को, जिसके घर में कोई झंझट, दुख, तकलीफ होता है, उस मनुष्य के मजबूरी का फायदा उठाने में बहुत उसे मजा आता है। तो एक समय ऐसा था कि मेरे घर में बहुत से ऐसे मनुष्य आ जाते थे। तो अब खाली गलत घर में झंझटें थी, तो कोई मंत्र तंत्र वाली भी मिल जाती थी मुझे, और सलाह देती थी कि तुम भी इस तरह के मंत्र तंत्र सीख कर जो तुम्हें दुख देता है उसको मार डालो और ठीक से रहो, क्या कहता है जो चीज, आजाद रहो। तो मैं इस सब बात को मैं छांटती गई। मैंने कहा नहीं, अरे जिसको भगवान नहीं मार सकते उसको भला मनुष्य क्या मार सकता है। मैं इसी बात पर अडिग रही, क्योंकि हमारे घर में बहुत ऐसे मेरे थे, घर में बहुत दुख झंझटें थी, लेकिन मैं फिर भी गलत कदम नहीं उठाई, और किसी को मंत्र तंत्र सीख कर, ऐसा आदमी से मुझे भेंट हुआ था। तो मैं उस सबको मैंने अच्छी बात सिखाई कि मत सीख, इस जो आपने इस मायावी तंत्र मंत्र को सीख कर किसी को दुख देने की सोच रही हैं, उस बात को मन से निकाल दीजिए और इस खराब बुद्धि को सदा के लिए भूल जाइए। मैं उस आदमी को ये शिक्षा देती थी। और कुछ ठग मनुष्य भी आते थे घर में, क्योंकि आदमी को ये पसंद, मैंने देखी हूँ अपने जिंदगी में कि किसी को अच्छा बनते, उसमें भी बिल्कुल गरीब आदमी अच्छा बनकर क्यों रहे, इस बात से आदमी को नफरत, उसको सती बनना पसंद नहीं है। बहुत मनुष्य उसको सती बनने से नफरत, सती बनती, इस बात से चीड़ी। इस कारण कुछ ऐसे ठग मनुष्य भी आ जाते थे। मैं सबको माता दुर्गा भवानी की तुलना करके उसे उनसे कहती थी कि खबरदार, यदि तुम या मुझे या किसी
मजबूर स्त्रियों पर कुदृष्टि डाला तो तुम्हें माता दुर्गा भवानी पर कुदृष्टि डालने का फल मिलेगा। तुम मनुष्य नहीं, तुम राक्षस बन जाओ। इस बात से कुछ मनुष्य भयभीत हो जाते थे। इस बात से उसे डर लगता था तो साइड पकड़ लेता था। और कुछ जो है सो रात को चुपचाप उपद्रव मचा दिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सोई हुई थी और मन में सोच रही थी कि देखिए मतलब इतना मनुष्य है, अरे फूस फास के घर में रहती है तो उसके साथ नहीं कोई इस तरह की छेड़खानी करते। अब मैं एक कौन कोई सुंदरी तो नहीं, तो फिर मुझसे ही क्यों किसी को चीड़ रहता है? क्या मेरी सतीत्व किसी को खराब लग रहा है क्या? मैं सत्य रास्ते पर हूँ, इसे मनुष्य को क्या इसे नफरत? तो मैंने उसी रात में स्वप्न में देखी माता दुर्गा भवानी मेरे घर में आई है और मेरे अपने दोनों हाथों से मेरे मुखरे को ऐसे पकड़ के, जैसे हम बच्चों को दुलार करते हैं उसी तरह से मेरे मुखरे को पकड़ के और मेरे मतलब मुखरे में चुंबन की और मुझे कही, बेटी आंखें खोलो। तुरंत मेरी आंखें खुल गई। तब मुझे आश्चर्य लगा कि देखिए माता का दुलार मुझे मिला। मुझे बहुत खुश हुई इस बात से और सत्य पथ पर चलने की एक तो मतलब साहस भी मिली। तो मैं समझी कि हाँ, भगवान की भक्ति ऐसे ही होती है। जो निश्चल भाव से शुद्ध आत्मा से भगवान की भक्ति करता है उस मनुष्य को भगवान भगवती जरूर रक्षा करती है। और तो आंखें खोलो का मतलब मैं आंखें खोलो का मतलब मैं नहीं जानती थी, मतलब भूल गई। ये तो मुहावरा की है, तो व्याकरण मैंने निकाली और मैंने मतलब देखी, क्या कहते हैं, मुहावरा में देखी। उसमें आंखें खोलने का मतलब था चेत कर चलना। तब मैंने समझी कि ओ, क्योंकि बहुत धोखाधड़ी वाला मनुष्य अब भी आने को बाकी, इसलिए माता ने मुझे कही है आंख खोलकर चलने की मतलब दुनियादारी में चेत कर चल। ये मेरे स्वप्न नंबर 7। ठीक है, फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।